और वो जब एक बात बोलते हैं कि यार इंद्रनील, यू हैव इम्प्रूव सो मच एज एन एक्टर, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अप्रिसिएशन आई कैन एवर गेट. ठीक ठाक हुआ है, खराब नहीं है, इट्स ग्रेट. अब 19 का 20 हो सकता था, लेकिन वो टाइम परमिट नहीं करता. सो टेलीविजन में मुझे लगता है सिर्फ वही लिमिटेशन है. बस टेलीविजन ऑल्सो इट्स अ ब्रिलियंट मीडियम. आप कहानी अच्छी लिखेंगे, आप अपने कैरेक्टर्स अच्छे लिखेंगे, तो भले ही ओटीटी हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, हर जगह पे अच्छा ही लगेगा. Okay, so firstly, sir, welcome to IWM Buzz. Big Thank you. congratulations for this new Thank movie. you. ऑडियंस से काफी प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे अच्छे फीडबैक्स मिले हैं आपके कैरेक्टर को लेकर. ये अच्छा तो लगेगा ही एज एन एक्टर, और क्या चाहिए होता है. तो लोगों को पसंद आ रहा है, फिल्म पसंद आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है. और उसके बाद मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है, बाकियों के कैरेक्टर भी पसंद आ रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म सक्सेसफुल होनी चाहिए. जब फिल्म सक्सेसफुल हो जाती तो सब सब उससे जुड़े हुए सब लोग सक्सेसफुल होते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ, फॉर एवरी वन इन्वॉल्व इन द फिल्म, फॉर आरती, एंड it's lovely to know that it is being accepted and it is being liked so much. कोविड को लेकर लोगों के मन में कई सारे यादें हैं, काफी अच्छे भी है, काफी बुरे भी है. जब आपने ये सोचा कि ये मूवी को अब भी लाया जाए, व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड दिस? जब आप ये सब मूवी शूट कर रहे थे, व्हाट वाज थॉट बिहाइंड ऑल ऑफ स्टफ? देखिए, जब शूट कर रहे थे तब तो ऐसा था कि एक अनसर्टेनिटी थी जिंदगी में. ऐसा तब लग रहा था कि कभी फिर से हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे या नहीं, फिल्म इंडस्ट्री फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या नहीं, हम लोग फिर से कभी शूट करेंगे या नहीं, जिंदगी फिर से चलेगी या नहीं, क्या ये कोविड का जो डर है वो हमेशा रहेगा या कभी चला भी जाएगा. वो सारी अनसर्टेनिटीज थी. उसके बीच में जब हमारी डायरेक्टर आरती बागड़ी ये फिल्म लेकर आई, तो उस वक्त तो हमें इसी बात का एक्साइटमेंट हुआ कि इस टाइम पर हमें काम करने को मिल रहा है, इस टाइम पे हमें वो करने को मिल रहा है जो हमें पसंद है करना सबसे ज्यादा, जो कि You guys have started in COVID only, during COVID? Yes, we shot during COVID. Yeah, during peak COVID we shot. तो उस टाइम पे तो सिर्फ काम कर रहे हैं, वही बात से ही बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो फिर से काम कर रहे हैं, फिर से कैमरा के सामने है. और सेकेंडली ये अच्छा था कि आरती जो है, शी इज अ गुड स्टोरी टेलर. तो उसकी जो राइटिंग थी, मतलब जो राइटर्स हैं उन्होंने जिस तरह से लिखा है, और आरती ने जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया है, और धर्म गुरजी ने जिस तरह से इसको कैमरा में बंद किया है, सो वो सारा देख के अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज काफी मैच्योर अप्रोच था टू फिल्म मेकिंग, एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फिल्म. उसके बाद ये हुआ कि दिस फिल्म वेंट फॉर वेरियस फेस्टिवल्स. देश के बाहर कई फेस्टिवल सर्किट्स में गई फिल्म. मैं नहीं जा पाया, लेकिन आरती हर जगह गई है, कुछ और एक्टर्स भी गए हैं कहीं कहीं पर सब लोग हर जगह नहीं जा पाते. तो ये सारा करके उसके बाद जो है ये जी पर आया है अभी. सो लेकिन इट्स सच ए टॉपिक, इट्स अबाउट ह्यूमन रिलेशंस, which is valid, which is relevant at any given time. उसका कुछ लेना देना नहीं होता कि आज जो ह्यूमन रिलेशन है वो 100 साल के बाद नहीं होंगे, वो सेम ही होगा ह्यूमन रिलेशन. तो इसीलिए वो बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज इट इज अबाउट ह्यूमन इमोशंस. एंड सेकेंडली, कोविड एक ऐसा छाप छोड़ गया हम सबके दिमाग पर, हम सबके यादों में, कि we have all lived it, so we know how it was, and it has been very challenging, and we have come out of it as a human civilization. We have come out of it and we have thrived, and इसीलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट की फिल्म है. चलती रहे जिंदगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोविड हो या जो भी हो, जिंदगी चलती रहनी चाहिए. तो इस तरह से वो है, मतलब As you said, चलती रहे जिंदगी. वही जब ये फेज चल रहा था, सबने सब्स्टिट्यूट निकाल दिया था कि कैसे वो अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को बैक टू ट्रैक ला सकते हैं. What was the one thing that you have bring your life back to on the track? किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया उस फेज में? बिकॉज वो फेज ऐसा था कि जहां सब अपने आप को लो फील कर रहे थे. How was that period for you also? देखिए, अब मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट कि जिंदगी में करना क्या है. उस टाइम पे जिंदगी रुक गई थी, होप पे ही था. सो आई वॉज होपिंग कि थिंग्स विल बी फाइन, एंड फिर से हम लोगों की इंडस्ट्री, फिर से द होल वर्ल्ड विल स्टैंड अप, एंड द फिल्म इंडस्ट्री विल ऑल्सो स्टैंड अप, एंड विल कंटिन्यू वर्किंग. हो सकता है कि उस तरह से फिल्में ना हो,
लेकिन उस तरह से टेलीविजन फिल्म्स फिर से ना हो पाए, लेकिन होगी सही, ऐसा लग रहा था, उसी होप पे थे। मैंने कोई ऑल्टरनेटिव वो नहीं सोचा था कि क्या करेंगे, आपको दूसरा प्रोफेशन क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्या सबने अपने आप पर ही काम किया, तो लोगों ने इधर अपने फिटनेस पर ध्यान दिया, हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान दिया, अपने आप को एनरिच किया एज ह्यूमन बीइंग। और उस टाइम पे साथ में परिवार होता है, लोग होते हैं साथ में, तो वी हैव ऑल सेल्ड थ्रू इट विथ ऑल द डिफिकल्टीज एंड challenges because of the people around us, and because we kept ourselves engaged in doing constructive thing rather than getting into depression about कि अब क्या होगा ही भगवान। तो उससे बेटर हुआ कि हम लोगों ने अपने आप पर काम किया, so that once the COVID gets over, I would find myself to be a better human being than I was before, a better professional than I was before. So उसी पर ही ध्यान लगा रहा। ड्यूरिंग कोविड होनी ओटीटी को एक नया दर्जा मिला, नो, मोर देन टेलीविजन एंड मोर देन एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हाँ, ये बहुत बड़ा जो है कोविड का, जो अगर गेन बोला जाए तो कोविड का गेन वही है कि ओटीटी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है इम्पैक्टफुल हो गया, और उसके लिए उससे अच्छा हुआ, हम लोग एक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ओटीटी का प्लेटफॉर्म एक ऐड हो गया हमारे लिए, एवेन्यू। सो उससे जरूर फायदा हुआ है। जिस तरह से ओटीटी को फायदा हुआ है, वहीं कई सारे आर्टिस्ट को भी मौका मिला है, कई सारे डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव्स को फायदा हुआ है टू शो देयर टैलेंट्स ऑन देयर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म विदाउट एनी जजमेंटल एंड, मतलब चले ना चले ये सोच, बिना सोचे समझे वो ओटीटी पे लेकर आ सकते हैं। वही हमने देखा कि जब ओटीटी पे कंटेंट कोई भी आ रहा हो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट है या आपकी मूवी या स्टोरी अच्छी है तो वो चल रही है, doesn't matter whether it's a strong actor or not. Do you feel that OTT give everyone a good space? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ ओटीटी तक सीमित है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मीडियम में मैं मानता हूं कि इट्स मीडियम ऑफ राइटर्स। आप कहानी अच्छी लिखेंगे, आप अपने कैरेक्टर्स अच्छे लिखेंगे, तो भले ही ओटीटी हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, हर जगह पे अच्छा ही लगेगा। सो एक्टर्स सिर्फ उस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ढांचा है वो तो राइटर ही बनाता है। सो घटिया कहानी एक बेहतरीन एक्टर भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन एक बेहतरीन कहानी एक मीडियोकर एक्टर भी निकाल के ले जाएगा। सो इसीलिए और अच्छा एक्टर हो गया तो अलग ही बात है, फिर तो अच्छी कहानी और अच्छा एक्टर हो मतलब सोने पे सुहागा है, फिर तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। So it was always about the writing. So even in OTT, you are saying that OTT पे content important है. Same is in movies also. But rarely will you find कि राइटिंग खराब है, कंटेंट खराब है, लेकिन हीरो के जो वजह से अच्छी पिक्चर चल गई। आजकल नहीं होता है, शायद पहले होता होगा, अब नहीं होता है। अब लोगों को, जो ऑडियंस को है, उनको कंटेंट चाहिए, दे नीड सब्सटेंस। सो या, What do you prefer, whether it's OTT or television or a movie, as a actor? इन टर्म्स ऑफ मतलब सबसे फर्स्ट मैं प्रेफर करूंगा मूवीज, सिनेमा, बिकॉज इट्स अ बिगर कैनवस। बड़ा पर्दा जो होता है, वो बड़े पर्दे पे आने का एक वही अलग है। सेकेंडली आई विल से ओटीटी, बिकॉज सिनेमा में जो करने का मौका मिलता है या जिस तरह का काम करने का मौका मिलता है, ओटीटी मुझे ऐसा लगता है कि सेम लेवल ऑफ काम आपको करने का मौका देती है। या स्क्रीन छोटा है और फॉर्मेट अलग है, लेकिन इट इज वेरी सिमिलर। सो द जॉब सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ the craft of the profession, the craft of acting or even filmmaking is very similar. And थर्ड इसमें मैं रेट करता हूँ टेलीविजन को, ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि टेलीविजन जो है वो एक टाइम कंस्ट्रेंट में काम करता है। सो उस वजह से जो है हो सकता है कि क्रिएटिवली आप उतना इंडल्ज नहीं कर पाते हैं। एंगेज तो सभी लोग होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा ही करें। टेलीविजन में भी हम हमेशा जब करते हैं काम, सारे लोग जो टेलीविजन के अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको हर रोज ऑलमोस्ट एक एपिसोड बनाना है, तो आप इंडल्ज नहीं कर सकते हैं, फैल नहीं सकते आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक शॉट आप 18 बार नहीं ले सकते, क्योंकि आपको टाइम परमिट नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इससे अच्छा हो सकता है, लेकिन वक्त नहीं है। ठीक ठाक हुआ है, खराब नहीं है, इट्स ग्रेट।
अब 19 का 20 हो सकता था, लेकिन वो टाइम परमिट नहीं करता। सो टेलीविजन में मुझे लगता है सिर्फ वही लिमिटेशन है, बस टेलीविजन ऑल्सो इज इट्स अ ब्रिलियंट मीडियम। So what do you हाँ, prefer, वो whether it's a screen timing or a character importance? कैरेक्टर इंपॉर्टेंस। अब उसमें अगर उसके साथ स्क्रीन टाइमिंग भी ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो बहुत सारे सीन्स में है लेकिन वो कुछ ऐड नहीं कर रहा है स्टोरी में, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ मायने रखता है। मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी किसी सीन में मैं हूं, अगर उसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूं मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी साइलेंट सीन्स में भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने को होता है, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि इस सीन में इस कैरेक्टर का होना जरूरी नहीं है, जस्ट वो जगह भर रहा है तो वहां पे मुझे बहुत असुविधा होती है। वहां पे मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए वो कैरेक्टर, जरूरी नहीं है कि हम लोग तो इतना तो आते हैं कैमरा के सामने, वो इतनी चाह नहीं है मुझे कैमरा के सामने आने की कि जहां पे मेरी जरूरत नहीं वहां पर भी मेरे को रखा गया है। तो ये यूजुअली ये वापस टीवी फॉर्मेट में ऐसा बहुत होता है कि एक सीन हाँ, में 10 के 10 फैमिली कैरेक्टर है जिसमें, दिखाने के लिए सबको हाँ डाल जिसमें देते हैं। काम 2 लोगों का हो रहा है, बाकी जो है 8 लोग जस्ट खड़े हैं। देर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग प्रेजेंट, बट देर हैज टू बी समथिंग इन द प्रेजेंस ऑल्सो, ट्रू। कि हाँ इट शुड नॉट बी लाइक कि टेबल है चेयर है और मैं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वो मुझे लगता है आई प्रेफरेबली थिंक दैट I need to contribute something. Even through my silence, I need to contribute something. Otherwise, if I'm just another piece of furniture in that scene, I would rather prefer not to be in that. So what's next from your side? What is that one thing that you're looking forward? No, and is there any particular genre you want to do? नहीं, जॉनर तो नहीं, मतलब मैं इतना वो नहीं करता, डिसाइड नहीं करता हूँ मैं। मेरा टेक ऑन लाइफ भी ऐसा है कि आई डू नॉट हैव लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू, कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा रोल मिले तो अच्छा है या ऐसा करूंगा, ये रोल के पुलिस वाले का रोल करूंगा, आर्मी वाले का रोल करूंगा, डॉक्टर करना, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम एन एक्टर, आई शुड बी ओपन टू डूइंग एनीथिंग, एंड बट डेफिनेटली आई वुड वांट टू सी माई सेल्फ इन समथिंग रूरल। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अर्बन हूँ, मैं एक तरह का इंसान हूँ, इंद्रनील सेनगुप्ता एक अर्बन आदमी है, और मेरा रहन सहन, मेरी बोलचाल बहुत अर्बन है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कास्टिंग ऑप्शंस आते हैं हमारे, वो यूजुअली बहुत पॉलिश्ड कास्टिंग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि या तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या बिजनेसमैन हैं, या कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या विदेश से आए हैं, या ऐसा। तो कोई मुझे गांव में नहीं देख पा रहा है कि गांव गांव का बंदा है, या शहर में भी एक लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा का बंदा है, ऐसा कोई नहीं देख पा रहा है। मुझे सब देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा अच्छा, गाड़ी में से उतरता हुआ अच्छा आदमी है, सिंगल मॉल्ट पी रहा है, ऐसा। सो आई डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग व्हिच इज away from there, and I feel that as an actor I'm absolutely uh, able to do it in terms of ability to act. I'll be absolutely able to do it, and I think I'll bring in a very different flavor to the character like that. अब मैं बस यही चाहता हूँ कि जो कास्टिंग करते हैं या जो फिल्म मेकर्स हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स, वो मुझे उस नजर से देखें और कोशिश करें, बिकॉज वो कास्टिंग इंटरेस्टिंग होती है। जब आप प्रिडिक्टेबल से बाहर जब कास्टिंग होती है ना, वो कास्टिंग इंटरेस्टिंग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जो है रूरल कैरेक्टर्स में भी सोचें, डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास के कैरेक्टर में भी सोचें, हमेशा शहरी, हमेशा पढ़ा Right. लिखा ऐसा ना सोचें। हाँ, So one message for the audience. only one message I think every actor will give to the audience is that please keep watching my work, and please because I keep trying every day to improve myself as an actor, as a performer, and वो आप लोग देखेंगे तभी सार्थक होगा, नहीं तो सार्थक नहीं होगा। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे कोई मिलता है, इवन इवन एक्टर्स आई मीट ऑन द सेट्स जिनसे मैं बहुत सालों बाद मिला हूँ, या फिर ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं बहुत सालों बाद मिला हूँ जो एसेंशियली हमारे इंडस्ट्री के नहीं है, और वो जब एक बात बोलते हैं कि यार इंद्रनील यू हैव इम्प्रूव सो मच एज एन एक्टर, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अप्रिसिएशन आई कैन एवर गेट। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इससे खुशी नहीं होती मेरे को कि क्या पिक्चर है यार, तुम्हारी तो पिक्चर हिट हो गई है, क्या बात है यार, कमाल। उससे ज्यादा खुशी मुझे ये बात सुनकर होती है कि यार इंद्रनील यू हैव इम्प्रूव सो मच एज एन एक्टर। आई थिंक दैट इज व्हाट आई स्ट्राइव टू डू एवरी डे, एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई हियर दैट। सो प्लीज देखते रहिएगा, और अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि मैं बहुत इंप्रूव हो गया हूँ। जरूर।
थैंक जी यू सो जी मच एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट।